वालेकुम जी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें। और जी आप कहेंगे कि रोज़ कड़ी बना लेती हैं। जी कड़ी बनाने का आज मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, ये मजबूरी में कड़ी बन रही है। हालांकि अभी मेरे पास बेसन और दही भी इतना नहीं था, जो था वो मैंने चढ़ा दी है कड़ी, लेकिन अभी मेरे कड़ी पकाने का कोई इरादा नहीं था आज। और मैंने पकाना तो कुछ और, लेकिन पका रही हूँ कुछ और। हुआ ये कि हमारी लाइट चली गई है और मैंने चॉपर इस्तेमाल करना था कीमा बनाने के लिए। आज मैंने हरे भरे कबाबों का सोच के मैंने सारा कुछ निकाल लिया, लेकिन लाइट चली गई जिसकी वजह से मैं अब चॉपर नहीं यूज़ कर सकती। अब ये लाइट पता नहीं 2 बजे आती है कि 3 बजे आती है, कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा। और जो नहीं बनाना था वो मैं बनाने लगी हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था घर में क्या रखा है और घर में क्या चीज़ निकालूं। देखा तो थोड़ा सा दही और बेसन था। मैंने कहा चलें आज ये कढ़ी बना लेते हैं, फिर और क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वैसे मैंने खाओ से देखी है मैंने रेसिपी, और वो उसको भी बनाने का मेरा इरादा था कि मैं वो बनाऊंगी। और मैंने सोचा है कि वो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करूंगी, आपको भी शेयर करूंगी और ख़ुद भी खा के देखूंगी कि कैसे बनती है। और मैं अपने ही तरीके से बनाना चाहती हूँ कि मैं अपना तरीका, सारी चीज़ें मैं अपनी तरीके से आजमाऊँ। मैं किसी के तरीके से आजमाया नहीं करती, खुद जो मेरा दिल चाहता है मैं वो बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनाती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जब कुछ ना मिला तो मुझे ये कड़ी मजबूरन चढ़ानी पड़ी कि अब क्या करूँ, कुछ तो पकाना है ना। अब कुछ पकाने के चक्कर में ये चीज़ नज़र आ गई और दही और ये बेसन वगैरह सब कुछ मिल गया, और मैंने अब इसको चढ़ा दिया कि चलो जी अब कुछ नहीं तो कुछ तो बनाना ही है ना। अब सोचा था दाल चावल बना दूँ, फिर जब दाल चावल भी समझ नहीं आई तो उठा के फिर मैंने कड़ी बना ली। चलो अब अगर कड़ी का मेरा इरादा होता ना तो मैंने रात ही को दही वगैरह सारा कुछ निकाल के रखना था और उसे खट्टा, खूब खट्टा करना था। लेकिन खैर ये भी दही मेरा 2-3 दिन पहले का है। लेकिन अभी मुझे, आप कहेंगे कि रोज़ाना यही चीज़ें दिखा देती हैं। मैं आपको बार बार बताती हूँ जो मेरी रूटीन होती है ना घर की, जो मैं घर के काम कर रही होती हूँ वही मैं आपसे शेयर करती हूँ, कुछ अलग और अनोखा नहीं कर रही होती। बस मेरे आपसे मुलाकात का इरादा होता है कि मैं मुलाकात कर लूँ, आपसे मिल जाऊँ, बात कर लूँ। जो लोग मेरे से सालों साल बरसों बरस नहीं मिले हुए होते उनसे भी मेरी बातचीत हो जाती है। और मेरे दूर दराज जो जितने भी बहन भाई बैठे हैं उनसे भी मेरी बातचीत हो जाती है। वो फ़ोन पे कर लेते हैं, मैं उनको वीडियो इस तरह बना के उनसे बातें कर लेती हूँ। और जी अब देखिएगा कड़ी कैसी बनती है। आपको पता है मेरी कड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, थोड़ी सी बनती है लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। मैं खुद थोड़ी सी बनाती हूँ। पहले ज़माने में पतीले भर के बना के और पूरे मोहल्ले में बांटा करते थे। अब वो वक्त नहीं रहा, अपनी जान इतनी नहीं रही है, बस उतनी बना लेते हैं जितनी हमारी हमने खानी होती है। और जनाब जी आप बताइए कि आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? अभी भी अगर लाइट आ जाए अल्लाह करे तो फिर मैं दूसरा एक और चीज़ मैंने शेयर करनी थी जो आपके साथ आज मैंने बनाने का इरादा जो मेरा था कि मैं आज आपके साथ हरे भरे कबाबों का, मसाले वाले कबाबों की जो रेसिपी मैंने बनानी थी और रात को ही सोच कर रखा था और सुबह से मैं तैयारी कर रही हूँ उसकी। लेकिन लाइट ना होने की वजह से मुझे आज मजबूरन ये काम करना पड़ा है कि मेरे चॉपर नहीं चल सकता, और जिसकी वजह से मैं मजबूरन आज फिर मैं कड़ी बनाने बैठ गई। चले जी चले आज कड़ी देखिएगा, कड़ी कड़ी खाइएगा, कड़ी कितने मज़े की बनती है। कड़ी तो ऐसी चीज़ है यार, इसको तो सुन के मुंह में पानी आ जाता है। किसी के घर पकती है ना, कोई बताता है कड़ी पकाई, तो भावें अच्छी हो ना हो लेकिन मज़ा ज़रूर आता है। दिल में तो ख्याल आता है पता नहीं कैसी मज़े की लग रही होगी। लेकिन हर एक की कड़ी का अपना अपना निराला और अपना अपना जायका होता है। हमारा अलग जायका है, अगले का अलग जायका होता है। सबकी कड़ियाँ मज़े की होती हैं लेकिन मेरी बहुत मज़े की होती है। सबकी कड़ियाँ बहुत मज़े की होती हैं, बहुत ही अच्छी बनाते हैं सब लोग। जितने भी बच्चियाँ मेरी बनाती हैं ना, मेरी बहनें, सबकी कड़ी बहुत मज़े की होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। हर एक का अपना अपना स्वाद होता है, अपना अपना जायका होता है। चलें जी आज मजबूरी में हम बना रहे हैं कड़ी, और आप भी इसकी सज़ा भुगत लीजिए। जो मैं सज़ा भुगत रही हूँ वो आप भी भुगत लीजिए। गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शदीद गर्मी है। और अल्लाह ताला बस गर्मियों कब्र की गर्मी से बचाए। ये तो गर्मी आनी है और आएगी इंशाल्लाह, हर साल आती है और अल्लाह ताला के मौसम है बनाए हुए। और जी आज हमारे मिठू ने ना मेरी जूती के जितने भी नग लगे हुए थे वो सारे खा लिए। दिल तो चाह रहा था इसकी बहुत ज़बरदस्त पिटाई करूं। अब ये किचन में मेरे साथ साथ आए हुए हैं, बहुत तंग किया हुआ है मिठू ने। अगर बंद कर दो तो बहुत बोलते हैं और अगर खोल दो तो नुकसान करते हैं। और जी आप बताइएगा आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? बच्चों के पेपर हो रहे हैं, बच्चों के लिए ख़ास दुआ के लिए कहा गया है कि बच्चों के इम्तहान है, अल्लाह बच्चों को कामयाब करे, उनका हाफजा मजबूत करे अल्लाह पाक।
उनके नसीब अच्छे करे, कमाने वालों को अल्लाह बरकतें दे, नेक कमाइयाँ दे, और बीमारों को, ख़ास बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हम यहाँ तक हैं, आगे फिर चलेंगे, क्योंकि आज तो हमारी बैटरी भी मोबाइल की बहुत कम है, और लाइट का कोई पता नहीं है कि 3 बजे तक आएगी या कब तक आएगी, अल्लाह बेहतर जाने कब तक आएगी। अभी तो बज रहे हैं सुबह के 10, और मेरा अगर कड़ी पकाने का इरादा होता तो पकने शुरू हो जाती 8 बजे, लेकिन अब जो कि ना पकने वाली चीज़ थी वो पक रही है, और जो पकने वाली चीज़ थी वो पक्की नहीं है। जी मैंने आपको बताया तो है नहीं कि मैं कड़ी बनाती कैसी हूँ। ये तकरीबन आधा किलो दही होगा, तो थोड़ा सा इसमें डाला है जी मैंने, बहुत कम डाली हैं जनाब मैंने। इसके अंदर ये कहाँ से आ गए पुदीने के पत्ते, क्योंकि लगता है मैंने पुदीने वाला भी दही थोड़ा सा डाल दिया है। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर डाला है आधा किलो दही है, और इसमें तकरीबन 4 चमचे, बहुत कम बेसन है, बहुत कम बेसन है, अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्चें और हल्दी, इन सब को मैंने बेसन में और दही में डाल के इसको अच्छा सा छाना है। और छान के ये मैंने देखें बिल्कुल छान के, यानी सारा कुछ, अदरक लहसुन का पेस्ट भी छन गया है, मिर्चें भी, हल्दी भी, हर चीज़ मैंने इसे छान के इसके अंदर पतीली में डाल दी है, हांडी में मिट्टी की, और मिट्टी की हांडी में डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। जब तक इसके ऊपर उबाला नहीं आएगा तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। जब उबाल आ जाएगा तो इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे हम, 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए पकती है, बल्कि सुबह अब चढ़ती है तो रात को ही पकौड़े डलते हैं, लेकिन रात को तो हमारे पकौड़े नहीं डलेंगे, हमारे तो डल जाएंगे 1 बजे। और जी हम इसको अभी चला चला के इसको उबालने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इसके ऊपर एक उबाल आएगा, फिर इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे। हरी मिर्चें डाल दिया करें साथ ही, हरी मिर्चें डालने से ये गिरती नहीं है, उबलती नहीं है नीचे। और ये मिट्टी की हांडी है, इसमें तो जल्दी उबल जाती है। एक दफ़ा जब ये गर्म होगी तो नीचे गिरने शुरू हो जाएगी, फिर हम इस पर थोड़ा सा पानी ठंडा डालेंगे ताकि ये नीचे इसका बैठ जाए और ये अपनी हल्की आंच पर पकनी शुरू हो जाए। चलें जी, आज की तो ये रेसिपी हमने यहाँ तक शुरू की है, और अब हम जब पकौड़े पकाएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे बन रहे हैं पकौड़े। तो अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से कड़ी के लिए आ गए हम लोग। और ये जो है ना सरसों का तेल, इसके अंदर मैंने डाला है मेथी दाना होता है ना, वो डाल के तो इसको अच्छा सा जलाएंगे, ताकि ये हम ऑयल जो है मेथी दाने का, हम इसको ऑयल को हम डालेंगे तड़के के अंदर। ये हमारा तड़के के लिए जो ऑयल तैयार हो रहा है, इसके अंदर मेथरे हैं, मेथरे डाल के हम इसको ऑयल को जो है पकाएंगे अच्छा सा, और फिर हम इसको डालेंगे तड़के में। अब हमारी कड़ी भी तकरीबन हो रही है तैयार, और मैंने आपको गलत बताया था, वो 10 नहीं बजे थे, 9 बजे थे, हमने 9 बजे कड़ी चढ़ाई थी, और अब बज रहे हैं 1 का टाइम हो रहा है। और जी अब हम डालेंगे इसके अंदर, पकौड़े डालना शुरू करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता सब काम शुरू हो रहा है हमारा। पकौड़ों के लिए बेसन बनाया है, बेसन के अंदर हमने नमक, मिर्ची और सूखा धनिया और सूखी मेथी दाना, नहीं सॉरी, मेथी जो हमने सुखा के रखी थी, कसूरी मेथी बना रही थी ना वो, और हमने इसके अंदर ज़ीरा, नमक और सूखी मेथी डाली है, ज़ीरा डाला है, और हमने इसके अंदर अजवाइन डाली है। बेसन के अंदर हमने तमाम सामान मिला के अब इसके अंदर हमने डाले हैं। हमने इसके अंदर प्याज, आलू और आले वाली प्याज और हरा धनिया हमने इसमें शामिल करके इसके पकौड़े बनाएंगे, और पकौड़े बना के हम कड़ी में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। और जी लाइट फिर दोबारा से चली गई है, बार बार लाइट आ रही है और जा रही है, लाइट है नहीं है। सुबह से आज लाइट ने बहुत परेशान किया है हमें, और हमने अब पकौड़े डालने शुरू कर दिए हैं, और कड़ी में अब पकौड़े जाएंगे। चलें जी, अब ये पकौड़े जाएंगे, उसके बाद तड़का लगाएंगे। और हमने दाल चावल तैयार कर लिए हैं, कड़ी और चावल हमने पहले बना लिए थे, और अब ये कड़ी भी हमारी तैयार हो जाएगी। अब हम दिखाएंगे आप उसको तड़का लगा के, ताकि लाइट नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लीजिए, हमने सरसों के तेल के अंदर तड़का लगाया है। सरसों के तेल का तड़का लगाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सरसों के तेल का तड़का जो है ना वो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आप जब भी लगाएं ना सरसों के तेल का तड़का लगाइएगा, इसका जो मज़ा है ना वो किसी चीज़ का मज़ा नहीं है। ये हमारी कड़ी तैयार हो गई है और बड़ी जायकेदार माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। चलें जी, आज की कड़ी और चावल आप दोबारा दिखाएंगे आपको लगा के, प्लेट बना के दिखाते हैं।